हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम आज बात करेंगे आदित्य L1 जो कि सूर्य का मिशन है। अब इसके पहले हमने चंद्रयान पर बात किया था, चंद्रमा का जो कि मिशन था। अभी आज सूर्य का मिशन आदित्य L1 पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, हम उस पर एक बार चर्चा करेंगे। तो इसरो ने एक बार फिर भारत और भारतवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। ठीक, तो 2023 कहीं ना कहीं इसरो के लिए और भारत के लिए बहुत ही अच्छा जो है रहा है। ठीक, तो इसरो के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसरो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 में इस इसरो की स्थापना होती है। इसके जो हेड हैं वर्तमान में, इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो बंगलुरु कर्नाटक। ठीक, बंगलुरु कर्नाटक में इसका हेड क्वार्टर है। और जो मिशंस हैं वो लॉन्च कहाँ से होते हैं? तो सतीश धवन जो केंद्र श्रीहरिकोटा में है, अंतरिक्ष केंद्र है जो सतीश धवन, श्रीहरिकोटा से ही लॉन्चिंग होती है सारे मिशंस की। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसरो के बारे में। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा की बात की जाए तो नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। और रोसकॉसमॉस ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? बहुत ही अच्छा नाम है आपको याद करने में। रोसकॉसमॉस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। ठीक, तो अच्छा, जो सूर्य का जो सबसे निकटतम अभी तक का जो मिशन लॉन्च हुआ था, पार्कर सोलर प्रोब मिशन था। पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा ने ही लॉन्च किया था। सूर्य का सबसे निकटतम जो है अभी तक का मिशन है। ठीक, भारत जो है सूर्य पर जो मिशन भेजा गया है ये भारत का पहला मिशन है। और सूर्य पर मिशन भेजने वाला भारत पहला देश बन चुका है एशिया का। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, एशिया का देश, पूरे विश्व का नहीं। इससे पहले भी नासा ने सूर्य मिशन भेज चुका है नासा। तो एशिया का पहला देश बन चुका है भारत। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन क्या है? तो आदित्य L1 जो मिशन है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है कि जो सूर्य है उसका जो आवरण है, कोरोना जिसे कहा जाता है, बाहरी उसका जो आवरण है उसे कोरोना कहा जाता है, उसके अध्ययन, सूर्य के अध्ययन के लिए ही आदित्य L1 मिशन भेजा गया है। और ये पृथ्वी से कितनी दूरी तय करेगा? तो ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन 15 लाख कह लीजिए आप, 15 लाख जो है किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये पृथ्वी से L1 जो लैंग्वेज जो कच्छ है वहाँ तक की जो मिशन है, ये सूर्य का केवल 1% दूरी ही तय किया है। ठीक, ये 1% ही दूरी केवल तय करेगा। सूर्य जो है, सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है, हम केवल 15 लाख किलोमीटर तक जाएंगे। तो 15 लाख जो किलोमीटर है ये केवल 1% है। मतलब कि सूर्य, आप ऐसे ले लीजिए, सूर्य यहाँ है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक, और यहाँ मान लीजिए ये L1 इसका जो कक्ष है, ऑर्बिटर है। ठीक है, ऑर्बिट है, ये कक्ष है L1। ठीक, तो यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना है? 15 लाख किलोमीटर है। 15 लाख किलोमीटर है। तो अभी हम केवल 1% तय किए हैं दूरी, केवल 1%। अभी सूर्य बहुत दूर है हमसे। ठीक, अभी सूर्य बहुत दूर है, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि सूर्य का केवल 1% हमने दूरी तय की है। ठीक, तो ये मेनली ये इसका जो आदित्य L1 जो मिशन है, इसका जो मेनली जो उद्देश्य है ये केवल स्टडी, मतलब सूर्य के जो आवरण हैं, जो आसपास की जो भी चीज़ें, प्लाज्मा हो गया, उसके बाद वहाँ के जो सोलर विंड हो गए, तूफान हो गए, वो सारी चीज़ों का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। ओके, तो ये इसका अब देख लेते हैं लॉन्चिंग कब हुई है और किस रॉकेट से हुई है। इसकी जो लॉन्चिंग हुई है, लॉन्चिंग कब हुई है? 2 सितंबर 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई है। किस रॉकेट से लॉन्चिंग हुई है? रॉकेट आपको याद रखना है, रॉकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PSLV C57 से इसकी लॉन्चिंग हुई है। PSLV C57 से आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है।
PSLV जो है का फुल फॉर्म इसका क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका जो है क्या पूर्ण जो मीनिंग है वो है। तो ये क्या है, इसका रॉकेट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये एशिया का पहला देश बन गया है भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला। अभी तक चाइना ने कोई मिशन नहीं लॉन्च किया है सूर्य का, नासा लॉन्च कर चुका है, तो मैंने आपको बताया। ठीक, तो इसमें क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें 7 पेलोड्स हैं जो कि अध्ययन करेंगे अलग अलग चीज़ों का। मैंने बताया आपको सोलर विंड का, प्लाज्मा का और कोरोना का, इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वही 7 पेलोड्स हैं इसमें। उसके बाद इसमें 4 स्टेज हैं। पहला जो स्टेज है वो सॉलिड स्टेज है। इसमें 4 स्टेज हैं। पहला है सॉलिड, पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, फ्यूल है, ये क्या है, फ्यूल है। फिर तीसरा फिर सॉलिड है, फिर सॉलिड, चौथा फिर क्या है, फिर लिक्विड है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके 4 स्टेज बनाए गए हैं। इसके फ्यूल के 4 स्टेज बनाए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, और यल-1 जो मिशन है ये कितने दिन में जो लैग्रेंज जो कक्ष है, यल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लैग्रेंज याद रखिएगा। ये जो लैग्रेंज जो ऑर्बिट है इसमें कब तक पहुंचेगा, तो इसमें 125 दिन समय लगेगा इसको पहुंचने में। ओके, तो 125 दिन समय लगेगा। इसका वजन की अगर बात की जाए, तो 1475 kg इसका वजन है। किसका, आदित्य यल-1 जो मिशन है इसका जो वजन है वो कितना है, तो 1475 किलो। ये हो गया। उसके बाद इसके जो प्रधान जो वैज्ञानिक थे वो कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके जो वैज्ञानिक थे वो उनका क्या नाम है, तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम इसके वैज्ञानिक हैं। ठीक, प्रधान वैज्ञानिक है। और इसके जो प्रोजेक्ट निर्देशक हैं वो कौन है, वो निगार साजी इसके प्रोजेक्ट निर्देशक हैं। और इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर की बात की जाए, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, तो गायत्री मल्होत्रा। ठीक, मैं इरेज कर देती हूँ। गायत्री मल्होत्रा इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, गायत्री मल्होत्रा। एक सेकेंड, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, गायत्री मल्होत्रा। और इसके प्रोजेक्ट निर्देशक कौन है, तो निगार साजी। ठीक, निगार साजी इसके प्रोजेक्ट निर्देशक है। प्रधान जो इसके वो हैं वैज्ञानिक है, इसके जो प्रधान वैज्ञानिक है वो कौन है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम इसके प्रधान वैज्ञानिक है। ये भी आपको याद रखना है साथ में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और इसका जो ये किसका मिशन है, यह भी आपको याद रखना है। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, PSLV से। इसका जो पूरी लागत लगी है वो कितनी, 4 करोड़ से भी कम इसकी लागत लगी है। बहुत ही कम लागत में आदित्य यल-1 तैयार हो चुका है। तो सूर्य का मिशन है, एशिया का पहला देश बन चुका है भारत। इसके पहले नासा ने प्रोब मिशन भेजा था, जो कि सूर्य का सबसे निकटतम जो है मिशन है, प्रोब मिशन। ठीक, तो ये भी आपको याद रख लेना है साथ में। और चंद्रयान 3 हमने पढ़ा था, वो कब लॉन्च हुआ था, तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। और लैंडिंग कब किया था उसने, तो 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी दक्षिणी ध्रुव पर। और भारत दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है अब तक। ठीक, तो ये भी आपको याद। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज यल-1 यल-2 ऐसे करके यल-1 यल-2 यल-3 ऐसे ही पाँच क्या है लैंग्वेज बनाए गए हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 लैंग्वेज हैं, जहाँ पर लैंग्वेज ये दो खगोलीय पिंडों के मध्य एक ऐसा बिंदु जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं।